सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संपूर्णानंद आप सभी सुधी प्रतियोगियों का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय संस्कृत भाषा के सुधी अतिथियों, हमारी आपकी वार्ता हो रही थी मित्रों गुरुज्ञान श्रृंखला पर। उसी गुरुज्ञान श्रृंखला पर साथ ही हम आप बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। पिछली कक्षा में जो हमारी आपकी चर्चा हुई थी कारक प्रकरण पर, मित्रों आइए उसी बात को हम आप आगे विस्तार देते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला में हम आप पढ़ने वाले हैं शब्द रूप भाग 1। चलिए माँ भगवती सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए हम सभी विद्यार्थीजन, हम सभी माँ भगवती सरस्वती के वरद पुत्र बात को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। मित्रों आज की श्रृंखला का ये रहा पहला सवाल। पहले सवाल पढ़िएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़िएगा। मित्रों कह रहा है क्या, भूपति शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। कह रहा भूपति है, कह रहा भूपति ही है, कह रहा भूपति ही है, कह रहा भूपति ही है। मित्रों याद रखिएगा भूपति ही शब्द नहीं बनता है, भूपति ही बनता है। और यहाँ पर कह रहा है क्या, भूपति है क्या, तो भूपति मूल शब्द तो है ही, इसका रूप कैसे चलता है, भूपति ही भूपति भूपतयः ना, भूपति ही भूपति भूपतयः चलता है दोस्त। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, कह रहा भूपति ही यानी भूपति शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप चलता है भूपति ही भूपति भूपतयः भूपतिम भूपति भूपति, इस तरह से रूप चलता है ना। तो यहाँ पर भूपति है इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्त, भूपति बनता ही नहीं, भूपति मूल शब्द है, जबकि रूप चलाएंगे तो भूपति ही बन जाएगा। और यहाँ पर जो ये विकल्प भूपति ही है ये गलत है। और भूपति क्या है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो सज्जनों इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या बी। जिन विद्यार्थियों ने बी विकल्प का चयन किया उनका सही है। चलिए दोस्त बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का दूसरा सवाल। कह रहा सख्य शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कह रहा सख्य है, सख्यो हो है, कह रहा सख्यो है, कह रहा सख्यु है। चलिए दोस्त इस सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप चलता है कैसे, सखा सखायो सखाया सखायम सखायो सखीन, सख्या सखिभ्याम सखिभी सख्ये सखिभ्याम सखिभ्या, सख्यु सखिभ्याम सखिभ्या सख्यु सखिभ्याम सखिभ्या, सख्यु सख्यो सखीनाम, सख्यो सख्यु सख्यो सख्यो सखीसु, हे सखे हे सखी हे सखया। तो दोस्त अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये जो है सख्यु शब्द कहाँ का रूप बनता है, पंचमी षष्ठी एक वचन, पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है सज्जनों, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और यहाँ पर अगर सज्जनों देखा जाए इस सवाल का जवाब, तो यहाँ पर जो है क्या है, सख्यो है। सख्यो शब्द क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप यही बनता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। मित्रों अगर बात किया जाए यहाँ पर सख्यो है तो ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दो वचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति दो वचन द्विवचन है ना, कई वचन है मित्रों, द्विवचन है। और यहाँ पर अगर इसके सख्य की बात किया जाए, सख्य शब्द रूप ही नहीं बनता, क्योंकि रूप पढ़ते हैं आप सखी सखायो सखाया सखायम सखायो सखी, सखा सखायो सखाया सखा सखायो सखाया सखायम सखायो सखीन, सख्या सखिव्याम सखिभी सख्ये सखिव्याम सखिव्या। तो साथ ही ये नहीं बनता है ना, सख्यु सखिव्याम सखिव्या सख्यु सख्यो सखीनाम, सख्यो सख्यो सखीसु, हे सखे हे सखी हे सखे। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब क्या हो, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है मित्रों, तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी हो जाएगा। आइए देखते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर दोस्त अगला सवाल है क्या, करा सुधी शब्द का प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, सुधी है, सुधी है, सुधी है, सुधी है। बोलिए प्यारे, यहाँ पर अगर देखा जाए सज्जनों तो एक विकल्प ऐसा है जो दोनों में सेम हो चुका है। तो प्यारे अगर यहाँ पर बात किया जाए तो दूसरा जो यहाँ पर विकल्प है इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, यहाँ पर क्या सुधी ही कर लीजिएगा। चलिए अब सवाल का सही जवाब दीजिएगा।
इस सवाल का सही और सटीक जवाब अब क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइएगा। कह रहा सुधी शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है। सुधी शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है सज्जनों, क्या होने वाला है। चलिए, सुधी शब्द यहाँ एक बात को और समझिएगा। सुधी शब्द का अर्थ क्या होता है? सुधी शब्द का अर्थ होता है विद्वान। सु माने सुंदर, धी माने क्या है? बुद्धि ना। सु माने सुंदर, धी माने क्या है? बुद्धि। जिसकी बुद्धि सुंदर है, कहने का मतलब यहाँ पर सु का अर्थ सुंदर नहीं, क्या होता है? तीक्ष्ण है। जिसकी बुद्धि क्या है? तीक्ष्ण है, तीव्र है, उसी को क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। इस सवाल का रूप कई बार आया है मित्रों। पति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। करा पतिसु, करा पतिस्सु, करा पतिस्सु, करा पतिस्सु। बोलो प्यारे, इस सवाल का क्या सही जवाब हो जाएगा? सवाल एक बार आया था, पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है। यहाँ पर सवाल पूछा है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप। मित्रों, आप जानते रहें कि जब भी बहुवचन का रूप आता है या तो वहाँ पर दंत सा होता है या तो यहाँ पर मूर्धन्य सा होता है। तो साथियों, यहाँ पर दंत सा मूर्धन्य सा तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है? पतिसु ये है, यहाँ पर पतिस्सु है, यहाँ पर पतिस्सु है, यहाँ पर पतिस्सु है, इस तरह से है। तो साथियों, जब तक इसका आप रूप नहीं जानेंगे, अगर मैं संक्षेप के लिए अगर बतलाऊं तो संक्षेप में इसको इस तरह समझिएगा। पति ही पति, पतया पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभि, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्या, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्या, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्या, पत्युः पत्योः पतीनाम, पत्योः पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पते, ये रूप बनता है। लेकिन सज्जनों, अगर यहाँ पर बात किया जाए सप्तमी विभक्ति की बात है तो सप्तमी विभक्ति, हाँ सप्तमी एक वचन का है, तो सप्तमी के मैं पूरे रूप को लिख दे रहा हूँ। पत्योः पत्योः पतिषु, पत्योः 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 पतिषु, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है साथियों। पत्योः पतिषु, सप्तमी विभक्ति एक वचन के लिखा है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन के, यहाँ सप्तमी बहुवचन का। चाहते तो दोस्त पूरा लिख देते, लेकिन कोई मतलब है नहीं ना। पति ही पति पतयः, पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभि, पत्ये, ता में ए है ना, ता हलंत है, या में एक ही मात्रा। तो पत्ये पतिभ्याम पतिभ्या, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्या, पत्युः पत्योः पतीनाम, पत्योः पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पतयः। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का पूछा है सज्जनों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या सी हो जाएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पर सी विकल्प का जवाब दिया है। चलिए जवाब दीजिएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पूछ ही लिया है क्या? पति शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। चलिए, पति शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है। पतये है, पत्ते है, पते है, पत्ते हो। तो दोस्त अब तो लिखना पड़ेगा ही। चलिए आइए देखते हैं, बड़ा ही संक्षेप में लिखने का प्रयास है। देखिएगा दोस्त, पति ही पति पतयः, पति ही पति पतयः, पति ही पति पतयः, पतिम पति पतीन, पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्यः, पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, पत्युः पत्योः पतीनां, पत्योः पत्योः पतिषु, पत्योः पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पतयः, हे पते हे पति हे पतयः, हे पते हे पति हे पतयः। क्लियर है सज्जनों? अब यहाँ पर मित्रों अगर देखा जाए
तो ये क्या है, एक वचन है। क्या है मित्रों, एक वचन है। और ये क्या है सज्जनों, ये द्विवचन है। ये क्या है, द्विवचन है। ये क्या है सज्जनों, ये क्या है, बहुवचन है। चलिए इधर क्या है मित्रों, इधर क्या है, विभक्ति है। विभक्ति में यहाँ पर आप नोट करिएगा साथियों, ये है प्रथमा, प्रथमा। ये है सज्जनों द्वितीया, द्वितीया। ये है प्यारे तृतीया। ये है साथियों चतुर्थी। ये है मित्रों पंचमी। ये है सज्जनों षष्ठी। ये है सप्तमी। ये है क्या, संबोधन। चलिए दोस्त, इस सवाल का जवाब क्या पूछा, कह रहा पति शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप सज्जनों यहाँ पर क्या है, पत्ते है। तो इस सवाल का जो जवाब है पत्ते हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है दोस्त, क्लियर है। यहाँ पर पत्ते सही है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप, और यहाँ पर पत्ती सही है, पंचमी और षष्ठी एक वचन का रूप। बाकी ये दोनों विकल्प ही आपको कहीं नहीं बन रहा होगा। क्लियर है दोस्त। तो साथी याद रखिएगा, सही और सटीक जवाब की ओर बढ़िएगा। इस सवाल का जो सही सटीक जवाब है विकल्प संख्या बी हो जाएगा। मित्रों बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। और अगला सवाल साथियों ये है, अगला सवाल इस तरह से है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए ये छठवां शब्द है साथियों, पति शब्द का रूप लिख लिया, बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या है, इसी के द्वारा आप हल करिएगा। पति शब्द तृतीया एक वचन का रूप है, पतिना है, पतिणा है, पत्या है, पत्य है। मित्रों अब इसमें आपको थोड़ा सा सरलता महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने लिख लिया, नहीं बार बार अंधेरे में आप तीर मारते हैं। अगर जिन विद्यार्थियों को याद है वो तो भाई सही कर ले जाएंगे, जिनको नहीं याद है जो भी समझ में आए वही कर लेंगे। कह रहा है पति शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बन रहा है मित्रों, पत्या बन रहा है ना। क्या बन रहा है, पत्या। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाए विकल्प संख्या सी। मजे की बात यह है कि इसके अलावा जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो कुछ भी नहीं बनते हैं। यहाँ पर देखिए पतिना, पतिणा, पत्य, पतिना, पतिणा, पत्य कहीं पर मिल रहा है नहीं ना। यानी कि ये जो पति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, इसमें केवल सी विकल्प ही सही है, बाकी पति शब्द का इसमें रूप ही नहीं बनता है। क्लियर है सज्जनों। ये रहा आज की श्रृंखला का 7वां सवाल, और सही और सटीक जवाब दीजिएगा। जल्दी से बतलाइएगा प्यारे इस 7वें सवाल को। करा विश्वपा, करा विश्वपा शब्द प्रथमा एक वचन का रूप है। करा विश्वपा है, विश्वपा है, विश्वपा है, इनमें से कोई नहीं। मित्रों अगर बात किया जाए विश्वपा शब्द का रूप, विश्व को रक्षा करने वाले, विश्व की रक्षा करने वाला विश्वपा होता है ना। तो साथियों अगर यहाँ पर बात किया जाए, प्रत्येक विकल्प को हल कर लिया जाए, ये जो है द्वितीया विभक्ति का बहुवचन बनता है, द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। क्लियर है दोस्त। अब साथियों अगर यहाँ पर बात किया जाए, ये कहाँ का है, ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बनता है, तृतीया विभक्ति एक वचन। सज्जनों अगर इसकी बात किया जाए, यही क्या है, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। रूप चलता है विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभि, इस तरह से चलता है। क्लियर है। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, विश्वपा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या से। इनमें से कोई नहीं, विकल्प ही नहीं होगा दोस्त। इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या सी। 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों, सी हो जाए। क्लियर है। ये रहा 8वां सवाल। 8वां सवाल कह रहा है सज्जनों, क्या कह रहा है, कवि शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है। कह रहा कवे है, कवौ है, कवे है, कविसु है। मित्रों अगर यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो साथी या तो आप चारों विकल्पों को हल कर लीजिए, या फिर आप कवि शब्द का रूप लिख लीजिए, हल हो जाएगा। रूप लिखेंगे ज़्यादा ठीक होगा दोस्त, क्योंकि पति शब्द की तर्ज पर इसका रूप नहीं चलता है, थोड़ा सा अलग बनता है, इसलिए इसको रूप को लिखना जरूरी है दोस्त। अगर बात किया जाए इसके रूप को चलता है कैसे, कवि, कवि, कवयः,
कविः कवि कवयः कविं कवि कवीन् कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कविना कविभ्यां कविभिः कविना कविभ्यां कविभिः कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवेः कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः हे कवे हे कवि हे कवयः। चलिए सज्जनों, जिन विद्यार्थियों को अगर याद है ठीक है, नहीं याद है साथी याद रखिएगा। इन्हीं के तर्ज पर हारिका, मोनिका, रविका, ऋषिका, अग्निका सबका बनता है दोस्त। चलिए, ये एक वचन है, ये सज्जनों क्या है, द्विवचन है, द्विवचन है। ये क्या है मित्रों, बहुवचन है। चलिए, बहुवचन है। यहाँ पर क्या है प्यारे, ये विभक्ति है। चलिए, यहाँ पर सज्जनों ये प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा है। ये क्या है, द्वितीया है। ये क्या है प्यारे, तृतीया है। ये क्या है सज्जनों, चतुर्थी है। ये क्या है मित्रों, पंचमी है। यहाँ क्या है दोस्त, षष्ठी विभक्ति है। यहाँ क्या है मित्रों, सप्तमी विभक्ति है। यहाँ क्या है सज्जनों, संबोधन है। क्लियर है। चलिए, इस सवाल का सही और सटीक जवाब कितने विद्यार्थियों ने दिया। कह रहा काव्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो जैसे हरि का हरव, रवि का रवो, मुनि का मुनव बन जाता है ना, इसका इस तरह से भी रूप पढ़ सकते हैं। कवि कविम कविना कवये कवे कवो हे कवे कवि कवि कविभ्यां 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 कव्यो हे कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः। क्लियर है। तो इस सवाल का सही और सटीक जवाब विकल्प संख्या बी हो जाएगा। 8वें सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, विकल्प संख्या बी। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 9वां सवाल। 9वें सवाल में साथियों सवाल क्या पूछा, सवाल बड़ा जानदार है। कह रहा विधि शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। विधि शब्द अगर पूछा जाए दोस्त, कौन सा लिंग है। विधि शब्द कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर स्त्रीलिंग है, कुछ कहेंगे नपुंसक लिंग है, कुछ कहेंगे पुल्लिंग है, कुछ कहेंगे कोई लिंग ही नहीं है। चलिए, जवाब आपका क्या आ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या होना है मित्रों, अगर बात किया जाए यहाँ पर निधि, निधि, विधि, संधि, ये सभी साथियों किस लिंग का बोध कराते हैं, ये सभी पुल्लिंग का बोध कराते हैं मित्रों। किसका है, पुल्लिंग का बोध कराते हैं सज्जनों, पुल्लिंग का बोध कराते। 10वां सवाल, चलिए सही जवाब दीजिएगा प्यारे। 10वां सवाल आपके सम्मुख है दोस्त, जल्दी से जवाब दीजिएगा। करा सुधी शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है। चलिए, बहुत ही जानदार सवाल है, ईमानदार सवाल है। सुधी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सुधव है, सुधी है, सुधी है, शुद्धव है। चलिए, इस सवाल का सही जवाब कौन देगा दोस्त,
जिन विद्यार्थियों को अगर श्री का रूप याद होगा, तर्ज लगभग वही है। चलिए, श्री का रूप तो आपको याद ही होगा दोस्त, श्री श्रियो श्रिय श्रियम श्रियो श्रिय है ना, श्रिय श्रीभ्याम श्रीभि श्रिय श्रीभ्याम श्रीभ्य श्रिय श्रीभ्याम श्रीभ्य श्रिय श्रीभ्याम श्रीभ्य श्रिय श्रियो श्रियाम श्री श्री श्रियो श्रीसु हे श्री हे श्रियो हे श्रिय। उसी प्रकार सुधी का है दोस्त, सुधी सुधियो सुधिया सुधियम सुधियो सुधी सुधिया सुधिया सुधीभ्याम सुधीभि सुधिये या सुधिये दोनों बनता है, वैकल्पिक रूप है। सुधिये या सुधिये सुधीभ्याम सुधीभ्य ना, सुधिया या सुधिया दोनों बनता है पंचमी में। सुधीभ्याम सुधीभ्या सुधिया या सुधिया षष्ठी में। सुधियो ना, जैसे श्रियो हो वैसे सुधियो हो, सुधियाम या सुधी नाम दोनों बनता है। और सप्तमी भक्ति एक वचन में सुधियाम भी बनता है और सुधी ई भी बनता है। तो यहाँ सप्तमी एक वचन का ही रूप पूछा दोस्त, सुधियाम तो यहाँ पर नहीं दिया है, साथ ही सही जवाब क्या हो जाएगा, सुधी ई बन जाएगा। क्लियर है। इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा प्यारे, विकल्प संख्या बी हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको रूप याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए और कोई जुगाड़, कोई ट्रिक, कोई जादू मंत्र नहीं है। कुल मिलाकर आपको याद करना है तो करना है। तभी दोस्तों मज़े की बात यह है कि आप एक रूप याद करते हैं, आपको उसके तर्ज पर कई रूप याद हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्त। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर परिश्रम नहीं करेंगे और सोचें कि ये ऑटोमेटिक हमको कहीं से फल की प्राप्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं है दोस्त। आज की श्रृंखला का ये रहा 11वां सवाल। 11वां सवाल सही जवाब दीजिएगा। कह पिता पद का प्रातिपदिक रूप है। पिता पद का प्रातिपदिक रूप है, पितृन है, पितृ है, पिता है, पितर है। सवाल बहुत ही मज़ेदार है। इस सवाल में समस्या बहुतों को होगी। प्रातिपदिक रूप है और प्रातिपदिक हमने आपको कारक में पढ़ाया था। कारक में हमने आपको बतलाया था प्रातिपदिक क्या होते हैं। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम या नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकम। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, कह रहा ऐसा पद जो अर्थवत यानी अर्थवान हो, और क्या कहा अधातु जो धातु न हो, और क्या कहा अप्रत्यय जो प्रत्यय न हो, और न ही क्या हो प्रत्ययांत हो, उसी को क्या कहते हैं दोस्त, प्रातिपदिक कहते हैं। और ये कहा नियतोपस्थिति का प्रातिपदिका है, जो नियत रूप से उपस्थित हो, जिस शब्द की आप प्रतीति कराना चाहें उसी शब्द की प्रतीति हो, उसी शब्द को अगला व्यक्ति भी समझे, उसी को क्या कहते हैं प्रातिपदिक कहते हैं। यहाँ पर कह रहा पिता शब्द का प्रातिपदिक रूप है, पितृन है, पितृ है, और क्या है दोस्त यहाँ पर कह रहा पिता है, पितर है। बोलिए प्यारे, इस सवाल का सही और सटीक जवाब कौन देगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे। बहुतायत में लोगों के सही और सटीक जवाब आ भी रहे हैं। चलिए, अगर सज्जनों इस सवाल के सही और सटीक जवाब की बात किया जाए तो पिता शब्द का जो प्रातिपदिक रूप होता है, पिता किसका अर्थ होता है दोस्त, पितृ का अर्थ होता है। पितृ, पितृ शब्द ही क्या है, पितृ शब्द पिता का प्रातिपदिक रूप है। पितृ शब्द पिता का प्रातिपदिक है ना, प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक। अच्छा दोस्तों यहाँ पर पितृ, पितृ शब्द क्या है, पितृ शब्द का अर्थ ज्ञात हो रहा है, क्या है पिता है, लेकिन पितृ शब्द क्या है, न धातु है, न प्रत्यय है, और न ही प्रत्ययांत है, तो साथ ही ये क्या है, और अर्थवान तो है ही, तो यही क्या है प्रातिपदिक है। बोले सर फिर पिता भी तो है, यानी सी भी विकल्प सही हो जाना चाहिए, पिता शब्द का भी तो अर्थ निकल रहा है। लेकिन साथियों अगर बात किया जाए पिता शब्द हिंदी में भी तो वही प्रतीत होता है ना, हिंदी में भी वही है। तो साथियों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा मित्रों। क्लियर है। जिन विद्यार्थियों ने बी विकल्प का चयन किया उनका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त 11वें सवाल के बाद। 11वें सवाल का सही जवाब विकल्प भी है। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 12वां सवाल। सही और सटीक जवाब दीजिएगा प्यारे, जल्दी से बतलाइएगा प्यारे। ये 12वां सवाल रहा। 12वें सवाल में कह रहा है मित्रों, नृ यानी मनुष्य शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है नरः है, नरा है, ना है, मनुष्य है। बोलो प्यारे मित्रों, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक आपको समझना होगा। बिना समझे आप जवाब देंगे गलती हो जाएगी, गलती कर जाएंगे। साथियों एक तो होता है यहाँ पर अगर बात किया जाए
एक तो होता है मित्रों मनुष्य शब्द का रूप। जब मनुष्य शब्द का रूप चलेगा तो प्रथमा विभक्ति एक वचन मनुष्य बनता है। एक तो होता है दोस्त नर शब्द का जब रूप चलता है, नर शब्द का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप चलता है, लेकिन नरा नहीं बनता है। और ये ना क्या है, ना भी आप देखते हैं दोस्त। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर पितृ शब्द का रूप आप पढ़ते हैं, पितृ शब्द थोड़ी देर के लिए, पितृ शब्द का आप जब प्रथमा में रूप पढ़ते हैं, किसमें, प्रथमा विभक्ति में आप जब रूप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पिता पितरो पितरः, पिता पितरो पितरः, पिता पितरो पितरः ना। सज्जनों थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप आइए, आप नृ, जैसे यहाँ पर पितृ शब्द का अर्थ होता है क्या, पिता, वैसे नृ शब्द का अर्थ होता है क्या, नर होता है ना। मित्रों आप देखे थे यहाँ पर क्या है, आपने यहाँ पर देखा था सज्जनों, यहाँ त्रि का क्या हो गया, ता हो गया, तो यहाँ पर भी नृ का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पी जैसा है वैसे हर जगह लगा हुआ है, देखिए परिवर्तन किस में हो रहा है, त्रि में हो रहा है। त्रि का ता, यहाँ पर त्रि का तरह, यहाँ पर त्रि का तरह। बहुत गूढ़ बात बतला रहा हूँ दोस्त, ये हमेशा के लिए काम करेगा। नृ शब्द का रूप आपको नहीं याद होता, पितृ का आपको याद है, तो त्रि पितृ का जब आपको रूप याद है लिख डालिए, उसके बाद पी हर जगह से हटा दीजिए और त्रि के स्थान पर जो ता है, ता में क्या है, ता के स्थान पर ना लिख दीजिए, नृ का रूप क्लियर हो जाएगा आपका। तो साथियों यहाँ पर अगर बात की जाए, ता का हो गया ना कर दिए, यहाँ पर क्या हो गया, नरव कर देंगे, जैसे तरव है वैसे नरव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नरह कर देंगे। अब साथियों अगर बात किया जाए, नृ शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बना, ना, द्विवचन में नरव, बहुवचन में क्या हो जाएगा सज्जनों, नरह बन जाएगा। यानी ये जो नरह शब्द बना है, ये नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में भी बनता है। तो साथ ही इस सवाल का प्रथमा विभक्ति एक वचन में पूछा है, नृ शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या बन जाएगा साथियों, ना बन जाएगा। तो ना कहीं पर है, बिल्कुल है, विकल्प संख्या सी है। क्लियर है दोस्त, एक एक शब्द को समझते हुए आगे बढ़िएगा दोस्त। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 12वां सवाल। क्लियर है, 12वें सवाल के बाद आज की श्रृंखला का ये रहा दोस्त 13वां सवाल। सही जवाब दीजिएगा, गलती नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। चलिए, नृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप आ गया। अब दोस्त वही कंडीशन आ गई, अब जब तक आप पितृ का हमने आपको जुगाड़ बतलाया था उस तरह आप लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्लियर है, और ना लिख पाए तो बताइएगा, लिख दूं। नृ मनुष्य शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, नररी है, नरी है, नारी है, नरे है। बोलिएगा प्यारे, इस सवाल का क्या जवाब होने वाला है। करा नारी है, नरी है, नरारी है या फिर नरे है। नृ शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। पहले साथी अगर हम बात करें यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के तर्ज तो वही बनता है, जैसे पितृ का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनता है, पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, अगर आप ध्यान दिए हो पितरी बनता है, क्या, पितरी ना, पितरी बनता है सज्जनों। तो कोई समस्या नहीं, आपको करना है क्या, नृ शब्द कर दीजिए। जैसे यहाँ पर त्रि अंत था, यहाँ पर नृ अंत है, इसका भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ त्रि का तरी बना है वैसे सज्जनों यहाँ पर नृ का सप्तमी एक वचन में क्या बन जाएगा, नरी बन जाएगा। क्या नरी विकल्प में है, बिल्कुल सही। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। क्लियर है प्यारे, कुल मिलाकर के करना आपको यही है, जुगाड़ से अगर आप सीखना चाह रहे हैं तब यहाँ पर, ये नहीं तो आपको नृ शब्द का रूप याद करने में बड़ी समस्या है। ना, नरव, नरह ना, नरम, नरव, नृन, नरा, नृभ्याम, नृभिः, नृ, निर्भ्याम, निर्भयः, और क्या है, नुः, निर्भ्याम, निर्भयः, नुः, निर्भ्याम, नृणाम, नुः, नरोः, नुः, नरोः, नृणाम, और क्या है, नरी, नरी, नरोः, नृषु, हे नरः, हे नरः ना, जैसे यहाँ पर हे पिता है तो हे नः, हे नः, हे नरौ, हे नरः, इस तरह से रूप बनता है दोस्त, पूरा रूप। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या बी हो जाएगा। 13वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या बी। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 14वां सवाल, जल्दी से बतलाइएगा।
14वें सवाल में क्या है? 14वां सवाल कह रहा है गो यानी बैल शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप है। गा है, गोभ्या है, गोभी है, गोभ्य ही है। बोलिए सज्जनों। याद रखिएगा हमने आपको एक जुगाड़ बतलाया, अगर नहीं बतलाया तो आज यहाँ पर फिर से समझ लीजिएगा। जब भी बहुवचन की बात आए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, वो सारी समस्या आज यहीं पर हल होने वाली है। प्रथमा और द्वितीया को प्रायः आप याद भी किए रहते हैं और नहीं भी याद किए रहते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। जो जुगाड़ काम करता है उसको हम आपको बतला रहे हैं। तृतीया का तृतीया बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। और संबोधन बहुवचन में वही होता है जो प्रथमा के बहुवचन में होता है, चाहे जिस रूप की बात की जाए। अब यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन में या तो साथियों आई ही आएगा लास्ट में, जैसे रामई ही, बालकई ही, पुष्पई ही, वनई ही, मित्रई ही। क्लियर? या तो आई ही नहीं आएगा तो भी ही आएगा। बोले कैसे साथियों? लता भी, गंगा भी, कवि भी, मुनि भी, मातृ भी, पितृ भी, गुरु भी, ना नदी भी इत्यादि। बोले सर इसका भी निर्धारण कर दीजिए, कहाँ पर आई ही आएगा, कहाँ पर भी ही आएगा। चलिए इसको भी जान लीजिए दोस्त। अगर शब्द अकारांत है और पुल्लिंग नपुंसक लिंग है, तब वहाँ पर संज्ञा शब्द रूपों में, सर्वनाम की नहीं, संज्ञा शब्द रूपों में अगर अकारांत है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आई ही, बाकी हर जगह क्या हो जाएगा? भी। बोले कैसे? जैसे पुस्तक क्या है? नपुंसक लिंग है, अकारांत है, पुस्तकई। वन नपुंसक लिंग है, अकारांत है, वनई। मित्र, मित्र शब्द नपुंसक लिंग, मित्र नहीं है। मित्र शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है, मित्रई। लेकिन साथ ही अगर बात की जाए, बालक पुल्लिंग है, बालकई। मोहन पुल्लिंग है, अकारांत है, मोहनई ना। यानी अकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग में आई, बाकी हर जगह क्या है? भी। रमा भी, लता भी, गंगा भी, कवि भी, मुनि भी, हरि भी, ऋषि भी ना इत्यादि। चतुर्थी बहुवचन में अगर सज्जनों चाहे जिस रूप की बात किया जाए, यहाँ पर अगर बात किया जाए, एभ्या हो जाता है कहाँ पर? रामेभ्या, बालकेभ्या। एभ्या हो जाता है कहाँ पर सज्जनों? रामेभ्या, बालकेभ्या। लेकिन आभ्या हो जाता है कहाँ पर? आभ्या की अगर बात किया जाए सज्जनों, तो आभ्या, लताभ्या ना, लताभ्या, गंगाभ्या ना, कविभ्या, मुनिभ्या, हरिभ्या। तो साथियों यानी कि कहने का मंतव्य ये है कि लास्ट में क्या आ जाए? भ्या आ जाए। क्या आ जाए सज्जनों? भ्या आ जाए। अगर भ्या आ जाए तो वहाँ पर क्या है? चतुर्थी पंचमी बहुवचन, एभ्या या भ्या। कुल मिलाकर के अगर हम सीधा सीधा बात करें तो भ्या लिख दें, सबसे बढ़िया है। क्या है? लास्ट में अगर भ्या आ जाए तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी पंचमी का बहुवचन। क्लियर है दोस्त? अगर क्या आ जाए? भ्या आ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचमी, चतुर्थी पंचमी का क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। षष्ठी का बहुवचन क्या होता है? किसी शब्द में या तो नाम आ जाए, नाम नहीं आएगा तो ड़ाम आएगा, ड़ाम भी नहीं आएगा तो साम आएगा। क्लियर है? ये षष्ठी का बहुवचन है। सप्तमी का बहुवचन से सरल कोई है ये नहीं। बोले सर षष्ठी का बहुवचन कैसे सिद्ध करिए? जैसे बालका नाम, हरि ड़ाम, सर्वे साम। क्लियर है? चलिए नाम, ड़ाम, साम आ जाए तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन की बात किया जाए तो किसी पद के अंत में एक बार क्या आ जाए? सु आ जाए तो वहाँ पर क्या है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। मित्रों कुछ स्थल पर इस तरह का भी सु आपको मिलेगा, लेकिन अगर बात करें तो 90 से 95% अगर बात किया जाए यही सु मिलेगा। जैसे लतासु, गंगासु, बालिकासु या तासु, उन सब में साथियों यही दंत सा होता है। लेकिन याद रखिएगा तालव्य सा कहीं भी नहीं होता है। क्लियर है? ये कुछ मूल जुगाड़ है, इसको फिर से आप जानती हैं। किसी भी शब्द के अंत में यानी पूरा शब्द हो, जैसे कविसु, कविसु, मुनिसु, हरिसु, बालकेसु, मोहनेसु, पुस्तकेसु, गुरुसु, ये सब में लागू होगा, चाहे जो भी रूप हो। नाम, लाम, साम भी ये सब में लागू होगा। क्लियर है?
तो इस सवाल का सज्जनों सही जवाब क्या होने वाला है, यहाँ पर गो शब्द का तृतीया बहुवचन में पूछा है, तो तृतीया बहुवचन जुगाड़ आई ही है तो भी है। तो मित्रों यहाँ पर क्या है, एक ही जगह भी है, क्या, गोभी। क्लियर है। और यहाँ पर गोभ्या जो है दोस्त, गोभ्या भ्या आया है, तो भ्या आया है दोस्त, तो कहाँ आएगा, चतुर्थी का बहुवचन हो जाएगा। और ये गा है क्या, द्वितीया का बहुवचन है। लेकिन गोभ्य ही आया है, ये कहीं का रूप ही नहीं बनता है दोस्त। क्लियर है। तो यानी इस 14वें सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या सी हो जाएगा। क्लियर है सज्जनों। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 15वां सवाल। सही जवाब की ओर बढ़िएगा। कह रहा है दोस्त, वारिणी पद है, प्रथमा द्विवचन का है, पंचमी एक वचन का है, सप्तमी एक वचन का है, द्वितीय बहुवचन का है। बोलिएगा प्यारे। वारी मूल शब्द होता है वारी। वारी माने क्या होता है मित्रों, जल होता है। और वारी शब्द मजे की बात है, कभी कभी पूछ लेता है किस लिंग का विधान करता है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। जल्दी से आप कमेंट करिएगा, वारी शब्द किस लिंग का विधान करता है। मित्रों वारी शब्द नपुंसक लिंग होता है। और जो नपुंसक लिंग का रूप होता है वो प्रथमा विभक्ति में भी वही होता है और द्वितीया विभक्ति में भी वही होता है। चाहे जो नपुंसक लिंग का रूप होगा, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम होता है, और तृतीया से तर्ज पकड़ लेता है किसका, पुल्लिंग का तर्ज पकड़ लेता है प्रायः। तो अगर इसके रूप की अगर बात किया जाए दोस्त, तो इसका रूप क्या चलता है दोस्त, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभि, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणो वारिणा, वारिणी वारिणो वारिषु, हे वारे हे वारिणी हे वारिणी। तो सज्जनों अगर यहाँ पर बात किया जाए, वारिण कहाँ का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। क्लियर है। आपने पढ़ा वारी वारिणी वारिणी। क्लियर है। लिखने में बड़ा समय लगने वाला है दोस्त, बाकी हम आपको अगर कहें एक शब्द में लिखने को, सप्तमी का पूरा लिख देता हूँ, वारिणी 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 वारिणोः वारिषु, वारिणी वारिणोः वारिषु। मित्रों याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये क्या है, एक वचन है, ये द्विवचन, ये क्या है, बहुवचन। अभी हमने जुगाड़ बतलाया था पिछली स्लाइड में, पिछले सवाल में, यहाँ पर कि किसी भी पद के अंत में एक बार शु हो, यहाँ पर एक बार शु हो या इस तरह का शु, तो प्राय हमने कहा 95% इस प्रकार का शु आएगा यहाँ पर। अगर दोस्त यहाँ पर बात किया जाए री हो, रा हो या मूर्धन्य, री रा होगा तो मूर्धन्य सा जरूर होगा, तो रा है तो दोस्त मूर्धन्य सा, प्रायः भी वैसे होता है। चलिए, तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी हो जाएगा। सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, ये द्विवचन है, ये क्या है, बहुवचन है। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्त आज की श्रृंखला में अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्त, 16वां सवाल ये रहा आपके सम्मुख। कह रहा है सज्जनों क्या, कह रहा अप यानी जल का रूप होता है एक वचन, द्विवचन या फिर बहुवचन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा सज्जनों, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। जल्दी से जवाब दीजिए प्यारे, इस सवाल का क्या सही जवाब होने वाला है। कह रहा है अप जल का, अप यानी अप माने क्या होता है दोस्त, जल होता है ना। इसका रूप होता है एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। साथियों अप का आपह जैसे रूप बनता है, आपह क्या है, जल है। अब साथियों ये बताइए एक वचन बना, द्विवचन में बना या फिर बहुवचन में बना। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अप यानी जल का रूप होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सज्जनों याद रखिएगा, तो इसका क्या हो जाता है, विकल्प संख्या सी हो जाता है। यानी कहने का मंतव्य है क्या, अप जो है, अप का रूप किस में बनता है, बहुवचन में बनता है। सवाल का सही जवाब क्या हो, विकल्प संख्या सी हो जाएगा। क्लियर। सज्जनों 17वां सवाल इस प्रकार है, ये रहा दोस्तों 17वां सवाल। 17वां सवाल कह रहा है अप का द्वितीय बहुवचन का रूप है, अप का रूप होता है बहुवचन। अच्छा ठीक। कह रहा है 17वें सवाल का सही जवाब, कह रहा है अप जल का द्वितीय बहुवचन का रूप होता है, द्वितीय बहुवचन का रूप होता है। आपह, अपह, अपाम, अदभि। चलिए, इस सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, और सही सटीक जवाब की ओर आगे बढ़िएगा।
मित्रों अगर बात किया जाए यहाँ पर अद भी आ गया है, अद भी आ गया है तो क्या है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। हमने कहा भी आ जाए तो तृतीया का बहुवचन। और यहाँ पूछा क्या, द्वितीया का बहुवचन पूछा है। यहाँ अपाम आया है दोस्त, अपाम की बात किया जाए तो अपाम कहाँ का है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। और सज्जनों यहाँ पर क्या है, अपह आया है, और अपह की बात किया जाए तो क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और आपह की बात किया जाए तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा, करा द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। तो सज्जनों इस सवाल का सही सवाल का सटीक जवाब क्या हो जाए, विकल्प संख्या बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 17वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाए, विकल्प संख्या बी। थोड़ा सा साथियों जल जलपान करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप बतलाइएगा तब तक आगे अगले सवाल का सही और सटीक जवाब। चलिए 17वें के बाद दोस्त ये रहा दोस्त 18वां सवाल। जल्दी से जवाब दीजिए प्यारे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं साथियों। चलिए 18वें सवाल का आपने क्या जवाब दिया है। चलिए कह रहा है क्या, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। कह रहा राज्य है, कह रहा राजस्व है, कह रहा राज्य है, कह रहा राज्य है। तो साथी अगर इसके रूप की अगर बात किया जाए तो इसका रूप कैसे चलता है, मूल शब्द होता है राजन, लेकिन रूप कैसे चलता है, राजा राजानो राजान, राजानम राजानो राज्य, राज्य राजभ्याम राजभी, राज्य राजभ्याम राजभ्याः, राज्यः राजभ्याम राजभ्याः, राज्यः राज्योः राज्याम्, राज्य राज्योः राजसु। राज्य या राजन दोनों बनता है, वैकल्पिक रूप बनता है। हे राजन, हे राजानो, हे राजानः। चलिए दोस्त यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो भी लिखा है सब रूप बनते हैं। ठीक, तो अगर ये कहाँ का बनता है तो साथियों ये राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का बनता है। कहाँ का सज्जनों बनता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का। और ये कहाँ का बनता है सज्जनों, ये सप्तमी विभक्ति का ही बनता है, लेकिन ये बहुवचन का बनता है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है। क्या सज्जनों, बहुवचन का रूप बनता है। ये अगर राज्य की बात किया जाए तो ये पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है। पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। साथियों अगर ये इसकी बात किया जाए तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है। सवाल क्या पूछा उसको आप हल कर लीजिए। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। चलिए सवाल सज्जनों क्या पूछा, सवाल पूछा है क्या, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप तो साथी यही है। इसके अलावा भी एक वैकल्पिक रूप बनता है, राज्य का राजन ही बनता है। अगर राजन भी दिया होता दोस्त तो वो भी सही है, राज्य अगर न दिया होता राजन ही होता तब भी सही है। क्लियर है प्यारे। तो इस सवाल का यानी कि 18वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाए, विकल्प संख्या जी। इसके बाद बढ़ते हैं मित्रों हम आप आगे अगली सवाल की ओर, यानी 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल कह रहा है दोस्त, आत्मन शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। आत्मनः है, आत्मनो है, आत्मनि है, आत्मने है। पहले तो आप रूप पढ़ लीजिए, एक बार पूरे रूप को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रूप मैं आपको पढ़ करके बतला दे रहा हूँ, अब आप उसी की सहायता से भी आप जवाब दे सकते हैं। चलिए रूप इसका कैसे चलता है, आत्मा आत्मानौ आत्मानः, आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः,
आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम आत्मनि आत्मनोः आत्मसु हे आत्मानव हे आत्मानः। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा है आत्मन शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप। हमने पूरे विभक्तियों संबोधन सहित को पढ़ा है। अब आप जवाब दीजिए इस सवाल का क्या सही होने वाला है। मित्रों अगर यहाँ पर बात किया जाए सज्जनों आत्मन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, तो हम पूरे को लिखते हैं दोस्त, एक एक को हल कर देते हैं दोस्त। अगर यहाँ पर बात किया जाए षष्ठी विभक्ति एक वचन पूछा है ना, तो आत्मा आत्मानव आत्माना आत्मानम आत्मानव आत्मना आत्मना आत्मभ्यम आत्महि आत्मने, ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। चतुर्थी विभक्ति मित्रों एक वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है सज्जनों। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्यारे अगर यहाँ पर बात किया जाए ये कहाँ का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। चलिए ये कहाँ का रूप है? ये दोस्त षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है। षष्ठी या सप्तमी द्विवचन है। षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन द्विवचन है। ये कहाँ का रूप है मित्रों? ये अगर बात किया जाए षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। चलिए दोस्तों इस सवाल का क्या आप सही जवाब दे रहे हैं? चलिए अगर बात किया जाए सज्जनों इसका रूप कैसे चलता है? आत्मा आत्मानौ आत्मानः आत्मानम आत्मानौ आत्मनः आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्या आत्मनः पंचमी में भी बनता है मित्रों, आत्मनः षष्ठी में भी बनता है एक वचन। अच्छा वैकल्पिक है तो समझ लीजिएगा। आत्मनः आत्मनोः आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम और आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्या भी बनता है। क्लियर है? इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों आत्मन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। तो विकल्प संख्या सज्जनों इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? आइए दोस्तों बात को हम आप आगे बढ़ाते हैं और 19वें सवाल के बाद ये रहा आज की श्रृंखला का 20वां सवाल। चलिए इस 20वें सवाल का जवाब दीजिएगा। कह रहा यूना पदे द्वितीय एक वचन का है, कह रहा तृतीय एक वचन का है, कह रहा चतुर्थी एक वचन का है, कह रहा द्वितीय बहुवचन का है। तो ये जो यूना पद है दोस्त ये कहाँ का है? यूना पद का जो मूल शब्द है युवन है। क्या है? युवन ना। जैसे राजन, राजा का मूल शब्द क्या है? राजन है। वैसे युवा का मूल शब्द क्या है? युवन है दोस्त। क्या है मित्रों? युवन है। अब यहाँ पर कह रहा है सज्जनों द्वितीया का एक वचन है क्या? तो द्वितीया का जो एक वचन है रूप बनता है युवानम बनता है। क्या बनता है सज्जनों? युवानम बनता है। चलिए अब कह रहा है तृतीया का एक वचन है क्या? तो तृतीया का जो एक वचन बनता है साथियों युवन में यूना बनता है। क्या? यूना बनता है। कह रहा है चतुर्थी का एक वचन है क्या? तो चतुर्थी का जो एक वचन है युवन शब्द में यूने बनता है। कह रहा है द्वितीया का बहुवचन है क्या? तो जो द्वितीया का बहुवचन बनता है साथी युवन शब्द में जो यूना बनता है। तो इस सवाल का क्या सही जवाब है दोस्त? आप खुद भी देख करके जवाब लगा सकते हैं। बोलिए प्यारे इस 20वें सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? तो 20वें सवाल में क्या है? यूना पूछा है। तो सज्जनों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प बी का चयन किया होगा उनका धन्यवाद, क्योंकि यही सही और सटीक जवाब है। क्लियर है दोस्त? इस सवाल के बाद हम आप बढ़ते हैं 21वें सवाल की ओर। ये रहा दोस्त 21वां सवाल। 21वां सवाल भी बहुत बार आता है दोस्त। पहले सवाल को पढ़ लीजिए दोस्त। कह रहा महिमा पद का प्रतिपदिक है, प्रातिपदिक होना चाहिए। चलिए महिम है, महिमा है, महिमन है, महिम है। बोलो प्यारे महिमन शब्द का प्रातिपदिक है दोस्त क्या है? महिम है या फिर महिमा है या फिर सज्जनों या फिर इस सवाल का क्या सही जवाब हो जाएगा मित्रों? महिम है, महिमा है या फिर महिमन है? बोलिए सज्जनों इस सवाल का क्या सही जवाब है? महिमा पद का प्रातिपदिक है। बोलिए प्यारे 21वां सवाल बहुत ही सरल और सटीक है दोस्त।
तनिक भी गलती ना करिएगा दोस्त। याद रखिएगा, महिमन शब्द में इमनिच प्रत्यय लगता है तब जाकर के महिमा शब्द बनता है। और महिमा शब्द किस लिंग का विधान करता है इसको भी जानते रहिए दोस्त। महिमा शब्द में कौन सा लिंग है या फिर इमनिच प्रत्यय किस लिंग का विधान करता है सज्जनों? जो इमनिच प्रत्यय होता है वो पुल्लिंग का विधान करता है। क्लियर है? किसका? पुल्लिंग का विधान करता है सज्जनों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जो महिमा पद का प्रातिपदिक रूप है सज्जनों वो क्या हो जाएगा? महिमन हो जाएगा। क्लियर है? और लगे हाथ इस बात को जरूर जानते रहे, महिमा पद क्या है? यह पुल्लिंग, यह शब्द पुल्लिंग का बोध कराता है। यह शब्द पुल्लिंग है ना, यह शब्द क्या है सज्जनों? पुल्लिंग है। क्लियर है? कई बार विद्यार्थी जन सोचते हैं महिमा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है ना। जैसे बोलते हैं रमा है, लता है, गंगा है, बालिका है, वैसे कहें महिमा है, महिमा स्त्रीलिंग नहीं प्यारे। याद रखिएगा महिमा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्यों है? इमनिच प्रत्यांत जो भी पद होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग का विधान करते हैं सज्जनों। महिमा है, अणिमा है, लघिमा है, गरिमा है, प्रतिमा है, मृदिमा है, और ये सभी क्या होते हैं? ये पुल्लिंग का विधान कराते हैं। क्लियर है? इन सभी में कौन सा इमनिच प्रत्यय लगा इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। महिमा, अणिमा, लघिमा, गरिमा, मृदिमा, प्रतिमा इत्यादि। क्लियर है दोस्त? आते हैं दोस्त, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। आज की श्रृंखला का ये रहा सज्जनों 22वां सवाल, और सही सटीक जवाब दीजिएगा प्यारे। चलिए जल्दी से बतलाइएगा इस 22वें सवाल को। 22वां सवाल कह रहा है सज्जनों, मति शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है। मत्यय है, मतेह है, मतय है, मत्यय एवं मतय दोनों है। चलिए, जिन विद्यार्थियों ने इस सवाल को पढ़ा होगा यानी मति शब्द के रूप को पढ़ा होगा वो गलती नहीं करने वाले हैं। मित्रों, आपने इस श्रृंखला में 3 तरह के इकारांत के रूपों को पढ़ा। एक तो आप कवि के रूप को पढ़ा था, पूर्व में शायद तीसरा चौथा सवाल था, पति का रूप पढ़ा था आपने, और कुछ आगे चल कर के आप कवि का या पति का रूप पढ़, यानी कवि और पति का रूप आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आपसे इकारांत में ही बात हो रही किसकी? मति की। मति का रूप कैसे चलता है दोस्त? मति का रूप चलता है मति मति मतयः, मति मति मति, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यय या मतये। मत्य नहीं दोस्त, याद रखना, मत्यय या मतये, मत्यय या मतये, मतिभ्याम मतिभ्यः, मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः। मतेः या मत्या दोनों बनता है, पंचमी षष्ठी एक वचन में। मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः, मतेः मत्योः मतीनाम्, मत्याम या मत्यो, मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मतयः। क्लियर है सज्जनों? इस सवाल का सही और सटीक जवाब बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। इस सवाल को आपने क्या बतलाया? यहाँ पर पूछ रहा है कि मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप। मित्रों, मतय, मतय भी बनता है और मत्ते भी बनता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प डी क्या कह रहा है? ए को भी शामिल किया है और सी को भी शामिल किया है, इसलिए हम आप बढ़ेंगे किसकी ओर? विकल्प संख्या डी की ओर। क्लियर है सज्जनों? तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस 22वें सवाल के बाद 23वां सवाल आपके सम्मुख उपस्थित है दोस्त, सही जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे इस सवाल का। क्या है 23वां सवाल? बहुत सरल सवाल है दोस्तों। करा रमा शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। रमायाः, रमयाः, रमायै, रमायै। साथियों, यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं चारों रमा शब्द के रूप के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए सज्जनों इसका रूप लिखना नितांत आवश्यक है। नहीं, कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर 2 विकल्प को बतला दिए और विकल्प को छोड़ दिए। नहीं प्यारे, कुछ विकल्प जो हैं यहाँ पर रमा शब्द के अंतर्गत आते ही नहीं है, तो उनको जबरदस्ती नहीं समेटा जाएगा। चलिए, तो इस रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनने वाला है सज्जनों? आइए देखते हैं रमा का रूप कैसे चलता है। रमा रमे रमाः, रमा रमे रमाः, रमां रमे रमाः, रमा रमे रमाः, रमां रमे रमाः, रमया रमाभ्यां रमाभिः, रमया रमाभ्यां रमाभिः,
रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः। चलिए प्यारे, अगर बात की जाए, ये भ्याह है, यहाँ पर अगर बात की जाए, रमायाः रमयो रमाणां रमायाः रमयो रमाणां रमायाः रमयो रमाणां रमायाम रमयो रमासु। यहाँ पर रमायाः होगा दोस्तों, रमायाम रमयो रमासु रमायाम रमयो रमासु। रमासु में याद रखिएगा इस प्रकार का दंत सा प्रयुक्त होता है, हे रमे हे रमे हे रमा। याद रखिएगा सज्जनों, यहाँ पर जो है संबोधन के एक वचन में देखिएगा अंतर है। कई बार विद्यार्थी जन करते क्या हैं, जो प्रथमा का होता है, प्रथमा विभक्ति का वही रूप झोंक देते हैं, जबकि यह क्या है, अशुद्ध हो जाता है, कई बार आप देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्या है, एक वचन है। क्या है सज्जनों, एक वचन है। ये क्या है मित्रों, द्विवचन है, द्विवचन है। ये क्या है मित्रों, बहुवचन है। किस शब्द का रूप लिखे हैं आप, रमा। रमा शब्द क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग है। ये दोस्त क्या है, इधर विभक्ति है। चलिए विभक्ति में ये क्या है सज्जनों, ये प्रथमा है, ये मित्रों द्वितीया है, ये क्या है प्यारे, तृतीया है, तृतीया विभक्ति। ये क्या है सज्जनों, चतुर्थी विभक्ति है। ये क्या है मित्रों, पंचमी विभक्ति है। ये सज्जनों षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पर देखा जाए तो सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर सज्जनों अगर देखा जाए तो सप्तमी के बाद ये क्या है, संबोधन है। सज्जनों अगर एक बात और समझा जाए, यहाँ पर जिनको रमा का रूप याद है उनको लता का, गंगा का, बालिका का, सर्वा का, या फिर जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग पद हैं उन सभी को आप याद कर सकते हैं, उनमें कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने वाली है। सवाल क्या पूछा है मित्रों, अगर सवाल की बात किया जाए, इसमें सवाल पूछा है रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो मित्रों जो षष्ठी में बनता है वही पंचमी में बनता है, दोनों सेम बनता है रूप। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है क्या, रमायाः, तो यहाँ कहीं है, बिल्कुल है प्यारे। अगर बात किया जाए तो विकल्प ए इसका सही और सटीक जवाब होने वाला है। क्लियर है दोस्त, इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा दोस्त, विकल्प संख्या ए हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने इसका चुनाव किया है उन्हीं विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। आज की श्रृंखला का ये रहा दोस्त अगला सवाल, 24वां सवाल, जल्दी जवाब दीजिएगा प्यारे। चलिए, करण नदी पद है, नदी ही, यहाँ पर सज्जनों कह रहा है क्या, नदी पद है, नदी पद है, प्रथमा एक वचन, द्वितीया बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी एक वचन। चलिए, नदी का रूप जिन विद्यार्थियों को याद है उनको तनिक भी इसमें समस्या नहीं होने वाली है, जिनको नहीं याद है उन्हीं को समस्या होगी। लेकिन कुछ विद्यार्थी यहाँ पर झोंक देने वाले हैं, प्रथमा का बहुवचन विकल्प तो दिया है ना, बिल्कुल सही है। चलिए, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर गलती करने वाले हैं, वो देख लेंगे, कहें जैसे राम में विसर्ग लगा देता है रामा बन जाता है, वैसे यहाँ पर नदी में विसर्ग लगा दिया है, जो जैसे रामा का रूप वैसे नदी का रूप। नहीं प्यारे, बहुत अंतर हो जाएगा साथी। चलिए, रूप चलता है नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनाम। अच्छा कई बार हो गया क्या, फिर से देखिए, नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी, हे नदी, नदी नहीं हे नदी, हे नद्यो हे नद्या। क्लियर है दोस्त, इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, पहले आइए देखते हैं, इसको हल ही कर लेते हैं। प्रथमा का एक वचन जो बनता है साथियों, याद रखना नदी ही रूप बनता है, नदी शब्द स्त्रीलिंग भी प्रयुक्त होता है, प्रथमा का एक वचन नदी ही बनता है दोस्त। द्वितीया का बहुवचन की अगर बात किया जाए तो नदी ही बनता है, जिसको आप सोचते हो प्रथमा का एक वचन है ना। कई बार सोचते हैं विद्यार्थी जैसे राम में विसर्ग लगा दिया जाता है, रामा नहीं प्यारे, याद रखिएगा नदी द्वितीया का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन क्या बन जाएगा साथियों, नद्यः बन जाता है। क्या, नद्यः, नदी नद्यो नद्यः। षष्ठी का एक वचन कह रहा है दोस्त, नद्याः बन जाता है।
क्या बन जाता है, पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, नद्याः बनता है। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब है नदी ही कहाँ का रूप है दोस्त, तो नदी ही सज्जनों कहाँ का रूप है, नदी ही क्या है, विकल्प संख्या बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, नदी ही पद है, द्वितीया का बहुवचन है। क्लियर है दोस्त, जिन विद्यार्थियों को याद है उनको कहीं भी समस्या होने वाली नहीं है। दोस्त 24वें सवाल का जो सही और सटीक जवाब है विकल्प संख्या प्यारे बी हो जाएगा। क्लियर, ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 25वां सवाल। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर बताइएगा आगे। सीधा सीधा कह रहा है नद्याः पद है। चलिए बहुत सरल सवाल है दोस्त, नद्याः पद है, पंचमी एक वचन का है, षष्ठी एक वचन का है, पंचमी व षष्ठी एक वचन का है, चतुर्थी एक वचन का है। बोलिए प्यारे, अभी जिन विद्यार्थियों ने नदी शब्द का रूप केवल सुन लिया होगा ध्यानपूर्वक, वो जवाब गलत नहीं देने वाले, ऐसा मेरा अनुमान भी है, ऐसा मैं आप सबों पर विश्वास भी कर रहा हूँ। तो विश्वास को डिगाना मत प्यारे, यानी विश्वास को गड़बड़ मत होने देना, जो विश्वास है उसको कायम रखिएगा। अगर सज्जनों यहाँ पर बात किए जाए पंचमी विभक्ति एक वचन में नदी का रूप क्या बनता है, नद्याः बनता है सज्जनों, क्या नद्याः बन जाता है। चलिए अगर षष्ठी विभक्ति एक वचन में अगर बात किया जाए तो इसमें भी क्या बन जाता है सज्जनों, नद्याः बन जाता है। और यहाँ पर जो विकल्प दे रहा है क्या, पंचमी व षष्ठी एक वचन दोनों में, तो साथियों बिल्कुल दोनों में भी क्या बनता है, नद्याः बनता है। और यहाँ पर कह रहा है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, तो नद्या नदीभ्याम नदी भी नद्यै बन जाता है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है सज्जनों, नद्यै। अब बतलाइए क्या पूछ रहा है, नद्याः पद है तो कहाँ का रूप है, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, नदीषु हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर पंचमी षष्ठी एक वचन में रूप बनता है क्या, नद्याः। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब होने वाला है विकल्प संख्या क्या है, सी सही हो जाए। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि नद्याः 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 तो तीनों में बना है, लेकिन तीनों में बना है तो तीन विकल्प थोड़े ना सही होगा प्यारे। यहाँ पर विकल्प ए और विकल्प बी विकल्प सी में क्या है, समाहित है। इसलिए सज्जनों इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये रहा, अच्छा मतलब आज की श्रृंखला में कुल मिलाकर के इतने ही 25 ही सवाल थे, कोई बात नहीं प्यारे। उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका, इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। ऑफर केवल 24 अक्टूबर से 3 नवंबर। उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स प्लस रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम्स कोर्सेज। तो डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप नाउ गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। क्लियर है दोस्त, तो इस ऑफ़र का आप फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। क्लियर है दोस्त, तो सज्जनों हमारी आपकी जो आज वार्ता हुई शब्दरूप पार्ट 1 पर, तो हम आप आगे जुड़ने वाले हैं शब्दरूप पार्ट 2 की ओर। क्लियर है दोस्त, तो आज की श्रृंखला यानी आज की कक्षा को यहीं पर विराम दिया जाए और फिर मिला जाए आप सभी बंधु बांधवों से, भावी शिक्षकों से आगे अगली कक्षा में शाम को 5 बजे यूपी उत्कर्ष के साथ। क्लियर है, तो साथियों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आप सभी बंधु बांधवों से आगे अगली कक्षा में। आप सभी का दिन और रात्रि मंगल में व्यतीत होवे, आप सब जहाँ भी रहें आप सभी का दिन और रात्रि मंगल में व्यतीत होवे, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें, आनंदित रहें। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।